नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य एग्जामों में देखे गए हैं। तो चलिए जानते हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यूज। रेलवे स्पेशल 2025। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। ये वायसराय, प्रथम वायसराय भी यही था, वायसराय। हुआ क्या? 1848 में एक अधिनियम आया। 1848 में एक अधिनियम भारत सरकार अधिनियम आया। उसमें कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल अब भारत के वायसराय कहलाएंगे। तो जब ये बना उस टाइम ये लागू हो गया था और 1857 में ये भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। अंतिम तो गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। अब बात करते हैं अपन डलहौजी की। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहली बार रेलवे 1853 में जो अपने भारत में रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच, वो इसी के समय चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। इसके साथ हड़प नीति का नाम आपने सुना होगा। हड़प नीति इसी ने शुरू करी थी। हड़प नीति, व्यापकता का सिद्धांत इसी ने दिया था। तो तार सेवा भी इसने चालू करी थी। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको ये 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विलियम बेंटिंक की। तो विलियम बेंटिंक ने इसके समय एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, इसने सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया और बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। ये 1210 में खत्म हो गया था, तो फिर बाकी का बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने करवाया। अब अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर अपन बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने जो राजधानी बनाई थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। और इसके जो उपाधियां थी, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, बख्श, पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो अपने शासन में सैनिक थे उनको नगद वेतन दिया और स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना अपने दरबार में रखी। कभी भी युद्ध हो जाए तो तुरंत उनको बुला लो। साथ ही साथ इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी। अब बात करें अगर बलवन की, तो बलवन एक बहुत ही क्रूर शासक था। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई।
लौह रक्त की नीति अपनाई और सिजदा और पेबोस प्रथा चलाई। ये भी बहुत बार पूछा जाता था कि सिजदा और पेबोस प्रथा किसने चलाई, तो वो है बलवन ने चलाई है। अगर अपन बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जिसने कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण तो पूरा करवाया, साथ ही साथ इसने चालीसा दल का संगठन, चालीसा दल का निर्माण करवाया, जिसमें 40 सरदार प्रमुख थे, उनका इसने निर्माण कराया। और इसने चांदी का टंका और पीतल के जो कुछ सिक्के के उनका निर्माण भी इसने करवाया था। अगर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अब हुआ यूं कि पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का भी अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। अब इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर विजय हुआ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो कि यह युद्ध भूमि में ही मारा गया, युद्ध भूमि में ही निपट गया है, युद्ध भूमि में मारा गया। और बाबर ने मुगल काल की स्थापना करी। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल का संस्थापक कौन है, तो बाबर है। इसने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल की स्थापना करी। और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और एक पहला शासक जो युद्ध में मारा गया वो कौन था, इब्राहिम लोदी। अगर अपन बात करें तो 1556 में विशेष ये हुआ कि इसी दिन अकबर मुगल शासक बना, मुगलों का जो शासक बना वो शासक। और अगर अपन बात करें 1600 में, तो 1600 में अंग्रेज की जो ब्रिटिश कंपनी थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी। बात करें इसके आसपास के दिनों की बात कर अगर अपन करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये दोनों युद्ध भी आपको याद रखना है, बक्सर युद्ध। तो अपन ने इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन देख लिए, कोई सा भी आ जाए आपको सही करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, जो उसके सही आंसर है वो बी है। अब बात करें अपन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि वर्तमान में कांग्रेस है वही कांग्रेस है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज जो कि रिटायर्ड अधिकारी था उसने A.O. ह्यूम इसने इसकी स्थापना करी थी। और बंबई में इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके बात करें अगर अपन प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको ये पूरे पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस के A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी, बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर 1905 की अगर अपन बात करें तो इस समय हुआ था बंगाल विभाजन। इस समय जो इसका वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वदेशी आंदोलन किस कारण से शुरू हुआ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो इसका सही आंसर है वो है बंगाल विभाजन। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी वो थी फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इस नीति के तहत उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था और शासन करो। तो उन्होंने क्या किया, इस बंगाल विभाजन इसलिए किया ताकि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो, हिंदू मुस्लिम में फूट डालो ताकि आपस में लड़े और शासन अपन करें। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, जो वायसराय था उस टाइम में कौन था? कर्जन था। ठीक है, अब बात करें अगर अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस क्वेश्चन को अपन ने ले लिया, आगे भी उसके बारे में बात करेंगे। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये लगभग बात है 1930 की, 1930 के समय की बात है जब गांधी जी ने सविज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु तेग बहादुर सिंह है। गुरु तेग बहादुर सिंह जो कि इनके अंतिम गुरु थे। और अगर बात करें पर गुरु नानक, तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? इसका बिल्कुल एक मिनट थोड़ा रुकना, थोड़ा डाउट है इसमें। इसका जो सही आंसर है वो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर अपन बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। यह भी आपको याद रखना है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी देकर मार डाला था। अगर अपन बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो ये सिख के 5वें गुरु थे। कौन से थे ये? 5वें क्रम के गुरु थे। और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा करवाया था। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में अमृतसर का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किसने किया था? निर्माण कार्य पूरा किया था। अगर अपन बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये सिखों के प्रथम गुरु के साथ ही इन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी करी थी। सिख धर्म की स्थापना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? अब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था कब? अपन इसका आंसर, जो इसका सही आंसर है वो है जनरल डायर। हुआ क्या था कि बात है 1919 की, जब सत्यपाल और एक किचलू कुछ है, वो सत्यपाल को जेल हुई थी। उसके विरोध में एक आम सभा हुई। अब उस आम सभा में हजारों लोग शामिल हुए। उस आम सभा में जनरल डायर ने बिना किसी को बताए अंधाधुंध गोलियां चलाने की परमिशन दे दी, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, अब बात करें कर्जन, तो जो 1905 में बंगाल विभाजन के समय कर्जन था, और ये लिटन और ये हेस्टिंग दोनों हो रहे हैं ये। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबसे जो स्वतंत्रता दिलाने में सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन था वो था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। और ये 1942 में शुरू किया गया था। ये बिल्कुल ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लगभग ये आंदोलन जिसमें भारत आजादी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 का जो मुख्य कारण था वो था नई कारतूसों का प्रयोग।
जो 1857 में जो युद्ध का कारण बना, विद्रोह का कारण बना, उस समय क्या हुआ कि जो अपने देश के सैनिक अंग्रेज सेना में थे, सैनिक अंग्रेज सेना में थे, तो एक नए कारतूस अंग्रेजों द्वारा लाए गए कारतूस, बंदूकें थी, ये बम थे कुछ थे, जिनमें चर्बी से बने हुए थे वो, और उनको मुंह से खोलकर फेंकना था जिससे वो फट जाएं। तो इसका सैनिकों ने जमकर विरोध किया और यही प्रमुख कारण बना 1857 के विद्रोह का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था, जो कि जिसे अपन नमक कर समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, नमक कर समाप्त करने के लिए। ठीक है, आगे और ये 1931-32 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय हुए थे। अब बात करते हैं कुछ आपको इंपोर्टेंट युद्ध के बारे में जो अपन ने अभी पढ़े हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, तो बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गए थे। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू पराजय हुआ और अकबर जीत गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर का नेतृत्व तो किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था, इसमें मान सिंह की विजय हुई। अब बात करते हैं कुछ युद्ध और इंपोर्टेंट। तो प्लासी का युद्ध जो अपन ने पहले देखा है 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो क्लाइव विजय हुआ। बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। और अंग्रेज सिख युद्ध 1845 में, 46 में, 48, 49 में हुआ था, जिसमें सिख साम्राज्य का पतन हो गया और पंजाब अंग्रेजों में विलय हो गया। अब बात करते हैं 1857 का संग्राम, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह, जफर, नाना साहब आदि इसमें शामिल हुए। तो कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और आगे कैसी सीरीज लाना चाहिए हमको प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।